सबसे ज़्यादा चर्चा ये हो रही है कि काश हमको भी कार्ड मिल जाता राम जी का दर्शन करने के लिए। जी हम सबको भी निमंत्रण मिलना चाहिए। वैसे कार्ड मिलेगा तब तो अति सुंदर है। अखिलेश के पिताजी ने गोली चलवा दी थी और एक योगी जी हैं, मोदी जी हैं, जो सनातन धर्म को लेकर बहुत आगे हैं, एक्टिव हैं। उनका सौभाग्य था जो उनको निमंत्रण मिला था। दुर्भाग्य है जो वो नहीं आना चाहते हैं। इस वक्त पर हम भरतकुंड में हैं और भरतकुंड नंदीग्राम के नाम से या नंदीग्राम भरतकुंड के नाम से ये एक तरीके से एक दूसरे के पर्याय हैं। ये वही जगह है जहाँ पर श्री राम के भाई, छोटे भाई भरत जी ने उनकी चरण पादुकाएं रखकर 14 साल एक तरीके से राज्य को संभाला था। और जब राम वनवास काटकर वापस आए तो फिर यहीं से जो है वो एक तरीके से पिता का तर्पण भी किया, भाई से भी मिले और यहीं से फिर अयोध्या का रास्ता आगे बढ़ता है। यहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर अयोध्या नगरी है जो इस वक्त पर सजी हुई है, जहाँ पर इस वक्त पर हर कोई राममय हो रखा है। हमारे साथ इस वक्त पर हनुमानगढ़ी से महज 12 वर्ष की आयु के महंत, जैसा मैंने कहा, सूरजदास जी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ा ही अद्भुत बोलते हैं, दिल को छू लेने वाला बोलते हैं और खूब इनको सुना जा रहा है सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, हर कोई इनको सुनना चाह रहा है। ऐसा क्यों है, आप भी जब इस पूरी बातचीत को सुनेंगे तो आप जानेंगे। सबसे पहले तो सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वक्त देने के लिए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, इतनी छोटी उम्र है आपकी, अभी महज आप 12 साल के हैं और इतना अपार ज्ञान है, इसकी वजह क्या? आप मानते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद है, श्री राम का आशीर्वाद है? जय श्री राम, जय हनुमान जी। ये मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद है हनुमान जी के शरण में जो हम हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा है जो आज हम कुछ भी हैं, सब उन्हीं की कृपा से हैं। एक बात ये बताइए, जिस तरीके से अयोध्या इस वक्त पर है, आप पिछले 4 साल से हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, लगातार सेवा में हैं, किस तरीके से आप बदलाव देखते हैं? क्योंकि हमने तमाम संतों से पूछा, तमाम जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनसे पूछा, आप क्योंकि अभी सफ़र शुरू कर रहे हैं, किस तरीके से पिछले 4 सालों में बदलती देखी है आपने नगरी? मतलब डेवलपमेंट तो बहुत तेज हो रहा है। यहाँ हर मंदिर, हर कुंड, हर तालाब, हर रोड, हर मंदिर पर निर्माण चालू है और चौहद्दी विकास हो रहा है। अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है और 22 जनवरी तक एकदम भव्य तरीकों से सज जाएगी और बाहर से बड़े बड़े विदेशों देशों से आदमी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। हमारा यही अनुरोध है, एक बार अयोध्या आप आइए और दर्शन करिए, अपना जीवन सफल बनाइए। जो आपकी आयु वर्ग के तमाम जो बच्चे हैं इस वक्त पर, जो लगातार प्रभु सेवा में हैं, उनके बीच किस तरह की बातचीत है, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि बाकी लोगों को तो हम सुन ही रहे हैं लगातार, लेकिन आप, क्योंकि मैं अभी हनुमानगढ़ी में भी था, क्योंकि आज मंगलवार भी है और एक अलग सा उत्साह देखने को मिलता है मंगलवार और शनिवार को, जब आप हनुमान जी के मंदिर के किसी भी देश भर के, दुनिया भर के किसी भी परिसर में जाते हैं तो अलग तरह की भीड़ है, अलग तरह का उत्साह है। पर जब मैंने ऐसे आयु वर्ग के लोगों से बात करी तो मुझे पता चला कि वो भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को लेकर के। तो आप लोगों के बीच क्या चर्चा चलती है, किस तरीके से क्या बातें होती है? यही चर्चा चलती है, अरे देखो भाई ये बदल गया, अरे भाई हम उस दिन आए थे ये नहीं देखे थे, अरे भाई हमको भी कार्ड मिलना चाहिए जाने के लिए, हम भी जाना चाहते हैं मोदी जी से मिलने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। तो सब लोग यही बात आते हैं। पर चर्चा ये है कि सबसे ज़्यादा चर्चा ये हो रही है कि काश हमको भी कार्ड मिल जाता राम जी का दर्शन करने के लिए। अच्छा, तो कार्ड के इच्छुक हैं आप सभी लोग भी कि कार्ड मिलना चाहिए था? जी हम सबको भी निमंत्रण मिलना चाहिए। जैसे देश विदेश के VIP लोग आ रहे हैं और हम सब लोग अयोध्या के ही होकर अयोध्या का दर्शन ना कर पाए तो ये गलत बात है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जो भारतीय रहते हैं उनके लिए एक गर्व का विषय है। ये बात सत्य है, हम सबके गर्व का विषय है। हम सब लोग बहुत खुश भी हैं। वैसे कार्ड मिलेगा तब तो अति सुंदर है और नहीं कार्ड मिलेगा फिर भी हम सब लोग दर्शन करने जाएंगे। जब कोई रोकेगा तो देखा जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करी, CM योगी की बात करी, इनके कार्यों की चर्चा भी चलती है आप लोगों के बीच में, जिस तरीके से, क्योंकि ठीक है तब आप लोग बहुत छोटे रहे हैं जब ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से लड़ाइयाँ लड़ रही थी कि भाई हमें विकास चाहिए, कोई हमारी तरफ आकर देखे तो सही। अयोध्या से लोग गुजर जाते थे, अयोध्या को कोई देखता नहीं था। CM योगी आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, इनके बारे में भी बातचीत चलती है आप लोगों के बीच में, या सिर्फ भक्तिमय ही रहता है पूरा का पूरा माहौल, हनुमान जी का कर्मकांड या फिर इस तरफ से शास्त्र विद्या, सिर्फ यही चलता है? नहीं, भक्तमय सब हो गए हैं
और बात चलती है योगी जी की, मोदी जी की, यही कहते हैं देखिए एक कार सेवकपुरम था उस समय जिन अखिलेश के पिताजी ने गोली चलवा दी थी, और एक योगी जी हैं, मोदी जी हैं जो सनातन धर्म को लेकर बहुत आगे हैं, एक्टिव हैं, और हम सब लोग योगी जी से, मोदी जी से अति प्रसन्न हैं कि कम से कम कोई है ऐसा हमारे बीच में जो सनातन धर्म को उठाना चाहता है और हिंदू राष्ट्र करना चाहता है। तो ये चीज़ आप लोगों के जहन में, खुद वो उस वक्त पर मुख्यमंत्री थे और उन्होंने गोलियां चलती थी, और अब ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस पूरी की पूरी इससे बिल्कुल उलट कर रहे हैं, यानी कायापलट कर दी है एक तरीके से अयोध्या की। अब हम सब लोग पहले मतलब एक बार डर कर निकलते थे, अभी कोई कुछ कह न दे, कोई रोक न दे, कोई टोक न दे, लेकिन अब जब से योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं अयोध्या में, अब मुख्यमंत्री जी हुए हैं, तब से हम सब लोग मतलब फिक्र से कहते हैं कि हाँ हम अयोध्या के हैं, हनुमानगढ़ी से हैं, और गर्व के साथ कहते हैं, हम सबको निडर होकर चलते हैं जी। और आप जिस तरीके से ये 22 तारीख को, अगर मैं 22 तारीख के लिहाज से पूछूं, 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के जिस तरीके से आज ही अलग अलग चीज़ें हैं, गोदान शुरू हो चुका है, स्नान शुरू हो चुका है, फिर 1-2 दिन में जो अचल मूर्ति है उसको भी नगर भ्रमण कराया जाएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग भी उत्साहित हैं पूरी तरीके से? बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, जैसे लग रहा है कि दीपावली 22 जनवरी को तो मनाई जाएगी, लेकिन हर दिन दीपावली की तरीके से हम सब लोग यहाँ राम जी का स्वागत कर रहे हैं और मना रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ऐसे में, क्योंकि आप जितना मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, आप जाहिर सी बात है कि राजनीतिक समझ भी रख रहे हैं, क्या जो लोग नहीं आ पाए उन लोगों के लिए ये एक दुर्भाग्यवश चीज़ होगी, जिनको बुलावा, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर हमें भी 22 तारीख का कार्ड मिलता हमारे लिए बहुत बेहतर होता है, ये हम भी, हर कोई चाहता है, पूरे देश में हर कोई चाहता है कि 22 तारीख का कार्ड उन्हें भी मिले, लेकिन वो संभव नहीं है, ये भी हम सब समझ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को निमंत्रण मिला और उसके बाद भी जो नहीं आ पा रहे हैं, उनका नहीं आना चाहते हैं, नहीं, उनका सौभाग्य था जो उनको निमंत्रण मिला था, वो उतना दूर है फिर भी उनको निमंत्रण भेजाया गया, और उनका दुर्भाग्य है जो वो नहीं आना चाहते हैं, पर अगर कोई कारण हो तो बाद में आकर दर्शन कर सकते हैं। कोई कारण हो बाद में आकर दर्शन, लेकिन मतलब अभी अगर नहीं आ रहे हैं तो एक तरीके से दुर्भाग्यवश ही है। हाँ जी, उनका दुर्भाग्य है जो नहीं कर पा रहे हैं, कि करना नहीं चाहते हैं। महाराज जी, जिस जगह पर हम अभी बैठे हुए हैं ये अपने आप में बहुत दिव्य जगह है, क्योंकि जब प्रभु राम वापस भी आए, या जिस वक्त पर प्रभु राम जा रहे थे अयोध्या से, तो यहीं पर भरत जी से वो मिले थे। तो और हनुमान चालीसा में लिखा भी गया है कि जब राम जी कहते हैं कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, हम लोग तो राम लखन की जोड़ी बताते हैं, लेकिन राम जी के हिसाब से वो तो भरत एक तरीके से उनके सबसे प्रिय हो गए उनके बाद। तो उस लिहाज से इस जगह के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी जो भी लोग, मैं चाहता हूँ कि अयोध्या आए वो लोग नंदीग्राम भी आएँ, वो लोग भरत कुंड भी आएँ, वो लोग इन जगहों के बारे में भी देखें, क्योंकि ये भी रामायण से जुड़ी हुई जगह है। हाँ, जब राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे वन को, तो वहाँ से जब निकले तो सबसे पहले यहीं रुके थे, नंदीग्राम में ही। उसके बाद भरत जी, शत्रुघ्न जी नलिहान में थे, वो आए यहाँ अयोध्या आए तो माता श्री से पूछे कि कैसे क्या हुआ, राम जी जो चले गए, तो उनकी माता जी बोली कि वो अपना वचन पालन करने के लिए गए हैं और उनको विघ्न मत डाला जाए। फिर भी भरत जी नहीं माने, कहीं नहीं, हम राम भगवान से एक बार अपने भैया से दर्शन लेकर तभी हम लौटेंगे। तो भरत जी पूरा सेना के साथ यहाँ आए मिलने के लिए, तो राम जी से बहुत विनती की, बहुत मतलब मनाए, विनती की कि चलिए आप अयोध्या के राजा हैं, आप चलिए राज करिए आप अयोध्या में। तो राम जी बोले भैया आप ही राज करिए, हम जा रहे हैं पिताजी के उद्देश्य पर, मतलब उनका वचन पालन करने के लिए। बहुत मनाए लेकिन फिर भी राम भगवान नहीं माने, तो भरत जी बोले कि आप जब तक अयोध्या में नहीं जाएंगे तब तक हम भी अयोध्या नहीं जाएंगे। तो राम जी ने उनको शपथ दे दिया कि नहीं, आप अयोध्या का रक्षा करिए, हमारे न रहने के बाद कोई आक्रमण कर सकता है। तो इसीलिए भरत जी ना उनके साथ ही जा पाए, न अयोध्या ही गए, यहीं रुक गए, उनका चरण पद ले लिए और बोले प्रभु जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम यहीं आपकी भक्ति करेंगे, और 14 वर्ष के एक दिन पश्चात अगर आप नहीं आएंगे तो हम यहीं अग्नि समाधि ले लेंगे। तो राम भगवान फिर यहाँ से चले गए आगे, भरत जी यहीं रुक गए, उनके चरण पादुका सामने है, यहीं उनकी आरती सेवा पूजा पाठ करते रहते थे। फिर एक बार हनुमान जी गए थे लंका नहीं गए थे, वहाँ गए थे, वो द्रोणागिरी पर्वत उठाने के लिए गए थे। तो वहाँ से लौटते समय यहीं से जा रहे थे ऊपर आकाशमान से होकर, तो भरत जी के जो पहरेदार होते हैं वो देखे तो उनको तो बहुत विशाल लगे हनुमान जी, उनको लगा कि कोई राक्षस पहाड़ उठाकर आक्रमण करने के लिए आ रहा है।
तो वो दौड़े दौड़े गए भरत जी से बताए कि भरत जी ऐसी ऐसी बात है, कोई जा रहा है आकाशमान से। तो भरत जी बाहर आए तो भरत जी बोले ठहर जाओ, तब वो आकाश में कहाँ सुनाई देगा। तो भरत जी एक बार दो बार बोले ठहर जाओ, नहीं ठहरे। भरत जी ने तीर चला दिया तो राम भगवान वहीं गिर पड़े सामने जो आपको हनुमान जी वहीं गिर पड़े। तब जब गिरे हनुमान जी तो राम राम कर कर मतलब पुकार कर कर बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। तब भरत जी रोने लगे कि हमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई हम कि जो राम के भक्त को हमने तीर मार दिया। तो उनको मूर्छा टूटने के लिए राम जी की शपथ दी उन्होंने। तब हनुमान जी ने शपथ का पालन किया, उठ गए तो उनसे पूछे कि कैसे क्या है, मतलब आप कौन हैं। तो बताए कि हम राम जी के भक्त हैं, और तब ये भी बताए परिचय अपना। तो पूरी कहानी हनुमान जी ने जो हुआ था यहाँ से जाने के बाद राम जी के साथ, पूरी कहानी भरत जी को बताए। भरत जी रोने लगे। भरत जी बोले अच्छा जो हो गया सो हो गया, हम आप बैठिए तीर पर हम आपको उड़ाकर वहाँ भेज देते हैं। पर हनुमान जी को वहाँ थोड़ा सा अहंकार चाहे मान लीजिए चाहे जो मान लीजिए थोड़ा आ गया था। वो बोले नहीं, हनुमान जी का इतना कृपा मतलब राम जी का इतना कृपा है कि हम एक सांस में पहुंच जाएंगे। तो बोले कि ठीक है भैया जी से हमारा प्रणाम बोल दीजिएगा। यहीं से हनुमान जी फिर उड़कर गए, लक्ष्मण जी का प्राण बचाए थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से इस वक्त पर सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर सज रही हैं अयोध्या में, कुछ भी आपको ऐसा लगा जो आपको विशेष लगा सारी चीज़ों में, कुछ आपको ऐसा लगा हो कि ये सबसे ज़्यादा प्रिय है जिस तरीके से अयोध्या नगरी बन रही है? हमने धर्म पद देखा, हमने राम पद देखा, हमने आस्था पद देखा, फिर सूर्य स्तंभ देखे, फिर वो 7 घोड़ों के साथ आप देखेंगे कि सूर्यदेव की तस्वीर है। कुछ ऐसा है जो आपको लगा कि ये सबसे ज़्यादा अद्भुत है और कोई भी अगर अयोध्या आ रहा है तो उसे ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए? जी, जो सूर्य लाइट है वो एक भव्य तरीके से है। सूर्य स्तंभ एक धनुष स्तंभ है, वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ ये सबसे अच्छी बात है, मतलब अयोध्या से जो लगा कुंड हैं सब यहाँ, जैसे लक्ष्मण कुंड हो गए, ददुआ कुंड हो गए, भरत कुंड हो गए, सूर्य कुंड हो गए, सब पर निर्माण जारी है। और कई कुंड तो ऐसे हैं जो सुंदरीकरण में आ चुके हैं और हो गए हैं। और जैसे भरत कुंड में सुंदरीकरण का पैसा पेमेंट पास हुआ है, पर अब बनेगा, लेकिन अब वहाँ से 22 जनवरी के बाद जो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मतलब हर एक चीज़ डेवलपमेंट पे है। यहाँ की रोड जो है, पहले रोड बहुत पतली पतली सी होती थी, अब 4 लेन 6 लेन हो रही हैं। और यहाँ के जो मंदिर हुए हैं सब पुराने हो चुके थे, ढांचा सब तोड़वाकर फिर से नई बन रही हैं, मतलब निर्माण हो रहा है। देश में जो भी लोग अयोध्या आना चाहते हैं, एक आखिर में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप कैमरे की तरफ देखकर बोले कि आप 22 तारीख के बाद, क्योंकि 22 तारीख को तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन 22 तारीख के बाद जो भी आना चाहता है उनको क्या संदेश देंगे? जो नहीं आना मतलब आप आ रहे हैं, जो उनको निमंत्रण नहीं मिला है, वो परिवार के साथ भव्य राम उत्सव मनाएं, दीपावली मनाएं। और हम यहीं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि भीड़ में ना ही आए, ज़्यादा अच्छा है। वो दीपावली जितना सुख से घर पर मना पाएंगे और भगवान का पाठ कर लेंगे, वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। जब 22 जनवरी के बाद आप आइए, तब दर्शन का लाभ आप उठाइए, आपको भगवान का कृपा जरूर होगी। जय श्री राम जी।